कैसे हैं आप? मैं ऐसे ही हूँ। अरे वाह, क्या स्टाइल है ये। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले तो काशिफ महमूद साहब का पूरा स्टाइल हेड टू टो जो है ना वो दिखाया जाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सही लग रहा है वैसे। बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना ये एजाज असलम की, फैसल कुरैशी की, हुमायूं सईद की, कि भाई वो बहुत यंग नजर आते हैं और जवानी का कब्जा है, भाई असल जवानी का कब्जा तो आपने किया हुआ है। मेन क्रेडिट जो है वो जेनेटिक का भी होता है। ओके जी, बिल्कुल। फिर इंसान के बस में जो थोड़ी बहुत कोशिश है वो सभी को पता है, और उस पे आप कितना स्ट्रिक्टली अमल कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। इंसान सबको पता है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, सबको पता है प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है, सबको पता है कार्ब कम खाने हैं, सबको पता है फाइबर ज्यादा खाना है, गुड फैट खाने हैं। बहुत सी चीजें जैसा है ना, आजकल विटामिन सी लगाने का बहुत ट्रेंड है, तो विटामिन सी लगाएं मत, विटामिन सी खा लें। तो एलोवेरा लगाएं मत, एलोवेरा खा लें। हल्दी मत लगाएं, हल्दी खा लें। दही मत लगाएं, ग्रीक योगर्ट खा लें। तो ये सब चीजें जो आप यहाँ लगाते हैं उसका खा लेना चाहिए, तभी जब अंदर से आएगा तो ग्लो अंदर से आता है, ऊपर से नहीं आता। क्या बात है यार, क्या बात है। ये जितनी भी खवातीन सुन रही है ना वो बहुत खुश हो रही होंगी, क्योंकि साथ साथ इतनी अच्छी टिप्स भी मिल रही हैं। अच्छा, शुएब अख्तर साहब वैसे ये दावा कर चुके हैं कि वो जितना भागे हैं ना अब तक जमीन के तकरीबन कोई 3 चक्कर तो वो लगा चुके होंगे जितना वो भागे हैं। क्या इतनी साइकिलिंग आप कर चुके हैं कि हम ये कहें कि आपने भी जमीन के 8 चक्कर तो लगा लिए होंगे? नहीं, इतनी साइकिलिंग नहीं की, लेकिन करना चाहता था, लेकिन ब्रेक आ गया, जिंदगी किसी और जगह ले गई। तो साइकिलिंग जहाँ तक बात है, एक हमने क्लब बनाया है, आशियाना साइकिलिंग क्लब, और कोशिश कर रहे हैं, और हमने नारा लगाया कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। हमारी कोशिश ये है कि हम साइकिलिंग को प्रमोट करें, साइकिल कल्चर लेके आएं, और अपना जो रोजमर्रा का 8-10 किलोमीटर का काम है, अगर हम वो साइकिल पे कन्वर्ट करते हैं तो हम ना सिर्फ अपना बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों का भी बहुत खिदमत करेंगे। अच्छा, आप प्योर लाहौरी हैं, राइट? तो ये रे और अड़े का जो फर्क है, ये कैसे, ये खत्म कैसे हुआ? ये जो बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे लाहौरियों को, मैंने सुना है कि वो रे और अड़े सही नहीं बोल सकते, तो क्या कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है इसके लिए, इसको सही बोलने के लिए? मुझे लगता है ना, गलत मतलब एक ऐसी बात ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा, कहाँ आपको ऐसे वो जो ना लौड़िए बहुत कम मिलते हैं आपको। वैसे मैंने सुना है, सीरियसली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लाहौरिया जो है वो इस तरह ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली। तो एक मुझे सरदार साहब मिले जी, वो कहते हैं, यार तुसी लोग जिवें सानू पेंट करते हो स्क्रीन दे होते ओ निहाल सिंगा, तो अस्सी तो इस तरह नहीं बोलते। तो वो क्या हुआ कि जब पहली दफा किसी ने सिख का रोल किया, उसने ऐसा बोला, तो जब ऐसा बोला तो जब भी सिख आपने बोलना है तो आपने ऐसे ही बोलना है, हालांकि सिख ऐसे नहीं बोलते। तो इसी तरह अब लौड़िए भी ठीक हो गए हैं। इन्होंने भी अपना इलाज करा लिया है, अब काफी बेहतर हो गए। आपकी अरेंज मैरिज हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस। इतना हैंडसम होके और इंडस्ट्री से होना, फिर एक स्टार होना, और फिर ये अरेंज मैरिज कर लेना, एक गल मैनू कोई समझ नहीं आई। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि आपके लाइफ पार्टनर से मोहब्बत से ज्यादा अगर आपको उसकी आदत पड़ जाए तब जो है मजा आता है लाइफ का, कि लाइफ पार्टनर की आदत पड़नी चाहिए। मोहब्बत शोहब्बत कुछ नहीं होती, ये शक्लो सूरत भी कुछ नहीं होती। Absolutely correct. ये चंद दिनों की बात होती है, ये शायद फोटोशूट तक ही रहती है, और आजकल जितने अच्छी फिल्टर आ गए हैं सारे ही हीरो हैं। हाँ। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी बेगम की आदत है, और आदत अच्छी हो या बुरी वो छुटती नहीं है। तो इसलिए मेरी बेगम नाजायज फायदा भी उठाती है, क्योंकि मुझे उसकी आदत है। थी तो अरेंज मैरिज, लेकिन 16 दिन की मोहब्बत भी है हमारे बीच में। तो 16 दिन, ये क्या कहानी है 16 दिन? ये बस ये है कि मैं यूके में ही था, एक शूट के लिए गया था, तो मेरी उससे मंगनी हो गई वहाँ पे। तो जब मंगनी होगी तो मैं 16 दिन उस वक्त यूके में रहा, तो वो 16 दिन की हमारी मोहब्बत है। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, और फिर मैं 15-16 दिन के लिए गया, और उसके 6 महीने के बाद हमारी शादी हो गई। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, जो मैरिड कपल्स हैं, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है आजकल हमारे माशरे में, कैसे अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है? व्हाट इज द की? आइडियलिज्म कुछ नहीं है। आइडियल को मत ढूंढें। ये देखें कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इंसान है, और इंसान से ही आपकी शादी हुई है, और इंसान जो है वो गलतियां भी करता है,
उसके मूड भी होते हैं, वो हंसता भी है, वो दुखी भी होता है। तो मसावात, इक्वालिटी, जिस तरह मेरी बेगम ने 20 साल बारी दी, वो 20 साल मेरे साथ पाकिस्तान में रही, अब मेरी बारी है, मैं बारी दे रहा हूँ, मैं 5 साल उसके लिए उसकी ख्वाहिश पे बाहर जाके उसके साथ रह रहा हूँ। तो इक्वालिटी रखें, इस्लाम ने जो हकूक दिए हैं उस पर अमल करें, और आका की सीरत के ऊपर चलें तो कुछ पे नहीं होता। एक क्या कई बीवियां भी आप एक साथ रख सकते हैं। अच्छा, आप कोई ऐसा इरादा रखते हैं वैसे? ओके, ठीक है। आपकी माशाल्लाह जो हंसी है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि आप हमेशा बहुत ही खुल के हंसती हैं, तो मैंने कहा चलें आपकी हंसी सुन लें इस बार। चलें, थैंक यू।